आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये, देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। पहेलियाँ मनोरंजन और दिमाग को शार्प करने का एक बेहतरीन तरीका। बस कुछ वक्त दिया, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और सॉल्व हो गई पहेली। वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये एक ऐसा गेम है जिसे खेलने पर पेरेंट्स से डांट नहीं पड़ती, बल्कि पेरेंट्स उल्टा खुश होते हैं। भाई इन पहेलियों की बात ही कुछ अलग है, और खास करके वर्ग पहेली या शब्द पहेली। एक तरफ जहां अपने दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ अपने नॉलेज के बारे में भी पता चल जाता है। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतनी इंटरेस्टिंग सी पहेलियां आखिरकार किसने बनाई होंगी? कहाँ से शुरुआत हुई होगी इनकी, जिसे खेलने में बड़ा मजा आता है और ये भी फील नहीं होता कि इससे समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पहेलियों को खेलने से हमारी दिमागी एक्सरसाइज हो रही होती है और हमें हमारी नॉलेज के बारे में भी पता चल रहा होता है। अब बात अगर पहेलियों के इतिहास की कर रहे हैं तो हमें कुछ साल या यूं कह लें कई साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, पहेलियां तो कई तरह की होती हैं, बट शुरुआती दौर में जो पहेली थी वो काफी अलग थी, जिसका आविष्कार 1760 के आसपास हुआ था। ब्रिटिश के एक मानचित्रकार जॉन स्पिल्सबरी ने लकड़ी के एक शीट पर एक नक्शा लगाया था, जिसे उन्होंने मानचित्र पर व्यक्तिगत देशों की रूपरेखा देखी और उसके परिणामी टुकड़ों को काट दिया। उन टुकड़ों का उपयोग वो भूगोल के शिक्षण के लिए करते थे, जिसकी मदद से वो छात्रों को सिखाते थे। इसके बाद जॉन स्पिल्सबरी मानचित्रकार को 1767 में पहली बार पहेली का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया, और बस यहीं से शुरुआत हो गई और तरह तरह की पहेलियां खेल कंपनियों के द्वारा बनाई जाने लगी। उसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत तक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भी इन पहेलियों को लोगों को आकर्षित करने और प्रतियोगिताओं में शामिल करने के लिए प्रकाशित किया जाने लगा। और फिर इसी के कुछ सालों बाद वर्ग पहेली और आधुनिक दिनों में सुडोकू जैसी पहेलियां भी विख्यात हो गईं। खैर, पहेलियों के बारे में और भी रोचक बातें आपको आज के प्रोग्राम में जानने को मिलने वाली हैं। आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में कार्यक्रम की होस्ट अनुराधा महेंद्र आज शब्द पहेली के विषय पर बात करेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा महेंद्र आशियाना उत्सव के लवासा सीनियर कॉम्प्लेक्स की एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। आज मैं आपके समक्ष रेडियो FM 24 भेवाड़ी के अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रॉसवर्ड, आपने सभी ने सुना होगा, या शब्द पहेली, इसे भरने के रोमांच, शौक या जुनून से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और इसके इतिहास की जानकारी साझा करना चाहती हूँ, जिसे हम बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे का रोमांच इस तरीके से भी जान सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, किताबों और शब्दों से लगातार अलहदा एवं उदासीन होते आज के इस समाज में वर्ग पहेली शब्दों के संसार में ले जाने का एक नायाब व दिलचस्प तरीका है, और वह भी
खेल खेल में, मज़े मज़े में। आपने अक्सर लोगों को बसों, रेलगाड़ियों, प्लेटफॉर्मों, होटलों, सड़कों और दफ्तरों में भी अखबार के पृष्ठ पर सिर झुकाए काले सफ़ेद चौकोर खानों में उलझे देखा होगा। हाथ में पेन व अखबार तथा चेहरे पर उत्साह लिए लोग वर्ग पहेली भरने में कुछ इस कदर खो जाते हैं कि इन्हें न तो शोर की चिंता रहती है, न भीड़ की, न गर्मी की और न ही आसपास बैठे या गुजरते लोगों की। वे तो बस अपने शब्दों के जाल व अपनी वर्ग पहेली भरने में मशगूल रहते हैं। कुछ लोगों में वर्ग पहेली पूरी करने का शौक नशे या जुनून की हद तक रहता है। जब तक पूरी नहीं कर लेते तब तक उन्हें कुछ नहीं सुहाता। जी हाँ, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे के रोमांच का नाम ही है क्रॉसवर्ड यानी वर्ग पहेली। अंग्रेजी में वर्ग पहेली का प्रचलन बहुत पहले से है, पर अन्य भाषाओं में भी इसकी लोकप्रियता कुछ कम नहीं है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि कई लोग अखबार सिर्फ वर्ग पहेली भरने के लिए ही खरीदते हैं। दोपहर और शाम के अखबार तो बिकते ही वर्ग पहेली की वजह से हैं। जाहिर है जंबो शब्द पहेली, महापहेली आदि के जरिए संपादक पहेली को लोकप्रिय बनाने के लिए नए नए नुस्खे अपनाते रहते हैं। सही वर्ग पहेली भरने पर कई नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। संस्थानों से निकलने वाली गृह पत्रिकाओं में छपने वाली वर्ग पहेली, शब्द पहेली से जुड़ी प्रतियोगिताएं कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। पत्रिका हाथ में आते ही कर्मचारी जवाब तलाशने में जुट जाते हैं। एक और बात है कि वर्ग पहेली को लेकर पाठक बहुत कमिटेड होते हैं। जिस अखबार या पत्रिका की वर्ग पहेली उन्हें पसंद आ गई, फिर उसमें तब्दीली नहीं आती। चाहे पत्रिका या अखबार का स्तर कमतर भी क्यों न हो जाए, तब भी पाठक या ग्राहक बिला नागा उसी पत्रिका या अखबार को खरीदता है। यूँ अखबार वाले भी पाठकों की रुचि, सोच, शिक्षा एवं संस्कार को ध्यान में रखकर वर्ग पहेली तैयार करते हैं। हिंदी में वर्ग पहेली, मराठी में शब्द कोड़े, गुजराती में शब्द रंजन और अंग्रेजी में क्रॉसवर्ड के नाम से मशहूर काले सफ़ेद खानों वाले इस लोकप्रियता की आखिर क्या वजह है? जवाब बिल्कुल आसान है। आज की तेज रफ्तार और तनाव भरी जिंदगी में हर शख्स कुछ इस तरह दौड़ रहा है कि लोगों से मिलने जुलने, हंसी ठहाका, संवाद करने का दायरा सिकुड़ गया है। रही सही कसर मोबाइल ने पूरी कर दी है। आज लोगों के पास घर या दफ्तर से निकलकर मनोरंजन के अवसर बहुत कम हो गए हैं। खासकर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे तमाम महानगरों में तो लोगों को घंटों बसों, कारों एवं रेलगाड़ियों में यात्रा करनी पड़ती है। हर जगह कतारों में लगना पड़ता है। भीड़ में होते हुए भी इंसान तन्हा महसूस करता है। ऐसे में भला कौन होगा जो वर्ग पहेली में मस्त होना नहीं चाहेगा? यह एक ऐसा मनोरंजन है जो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए न केवल शब्दों का ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि इससे दिमागी कसरत भी होती है। और वक्त कैसे कट जाता है इसका तो पता ही नहीं चलता। वर्ग पहेली तनाव दूर करने का एक बेहतरीन उपाय है। घर हो या दफ्तर, चाहे आप कितने भी तनाव में निकले हों, काले सफ़ेद खानों में दिल और दिमाग रमते ही तनाव छूमंतर हो जाता है। दुनिया के नामी और विद्वान लोग भी वर्ग पहेली के नशे से अछूते नहीं हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को आज भी क्रॉसवर्ड भरने का शौक है। वह डेली टेलीग्राफ का सबसे पहले वही पृष्ठ खोलती हैं जिस पर क्रॉसवर्ड छपता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी वर्ग पहेली भरने का बहुत शौक रखती थी। वे टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉसवर्ड भरना कभी नहीं भूलती थी और महज 10 मिनट में ही भर लेती थी। उनका कहना था, मैं इंग्लैंड में पढ़ रही थी, तभी से क्रॉसवर्ड भरने में मेरी दिलचस्पी बढ़ी। वर्ग पहेली भरना
न केवल चिंताओं से मुक्ति का सबसे अच्छा तरीका है, बल्कि वक्त काटने का एक बेहतरीन साहित्यिक जरिया भी है। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह भी वर्ग पहेली भरना पसंद करते थे। वे अक्सर अपने दोस्तों से फ़ोन पर शब्दों को लेकर चर्चा भी करते थे। इस दिलचस्प खेल का अध्ययन भी दिलचस्प है। सबसे पहली वर्ग पहेली बनाने का श्रेय अमेरिकी पत्रकार ऑर्थन वीन को जाता है। सबसे पहली वर्ग पहेली 21 दिसंबर 1713 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संडे रविवारी अंक में छपी थी। तब चीन ने उसे नाम दिया था वर्ड क्रॉस। इसका आकार हीरे की तरह था और यह फन यानी मनोरंजन के पृष्ठ पर छपी थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया था फन। बस तब से अब तक वर्ग पहेली की लोकप्रियता बढ़ती रही है, लेकिन इसमें सबसे तेज़ी तब आई जब 1924 में 3 व्यक्तियों मार्गरेट पीटर ब्रिज, प्रास्पर ब्रूनेली और ग्रेगरी हार्ट्सविक ने मिलकर वर्ग पहेली पर एक किताब तैयार की। वे इस किताब की सफलता को लेकर काफ़ी आशंकित थे, लिहाजा उन्होंने अपना नाम गोपनीय रखा और किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए किताब के साथ वीनस पेंसिल और रबर की मुफ्त पेशकश की। किताब छपी और बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बेस्ट सेलर मानी गई। इसके बाद अमेरिका और फिर यूरोप तथा अन्य सभी देशों में यात्रा करती हुई यह वर्ग पहेली वर्ड क्रॉस से क्रॉस वर्ड बन गई। तो ये थी एक संक्षिप्त जानकारी वर्ग पहेली की शुरुआत और उसके इतिहास की। अब भारत में वर्ग पहेली लाने का श्रेय एन.जे. हैमिल्टन को जाता है, पर हाँ, इसे लोकप्रिय बनाया मिस्टर वॉल्टर और मनरो ने। इन्होंने सबसे पहले इलस्ट्रेट वीकली में इसकी शुरुआत की। उन्हें खास तौर पर वर्ग पहेली बनाने के लिए लंदन से आमंत्रित किया जाता था। कुछ ही सालों बाद मराठी और गुजराती में इसका चलन शुरू हुआ और संभवतः 1949 के आसपास हिंदी में भी वर्ग पहेलियाँ बनने लगी। वर्ग पहेलियाँ बनती कैसे हैं और इन्हें बनाने में कितना वक्त लगता है, इस संबंध में इन्हें बनाने वालों की अलग अलग राय है। कभी 5 मिनट तो कभी 5 घंटे या 5 दिन भी लग सकते हैं। हिंदी में तो इसे तैयार करना खासा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आधे अक्षरों वाले शब्द भी होते हैं और अंग्रेजी की तरह समान खानों का नियम हर समय नहीं चल सकता। कई देशों में सबसे तेज और सबसे कम समय में वर्ग पहेली भरने की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। हमारे देश में अभी इस तरह का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। अलबत्ता कई गृह पत्रिकाओं में इस तरह की प्रतियोगिताएं अवश्य चलाई जाती हैं, जिनमें संस्था के समस्त स्टाफ उत्साह से भाग लेते हैं। यदि रोमांच से भरे इस खेल में लोगों की दिलचस्पी यूं ही बरकरार रही तो वह वक्त दूर नहीं जब शतरंज और ब्रिज की तरह वर्ग पहेलियों के भी ज़ोरदार और दिलचस्प मुकाबले शुरू हो जाएंगे और कौन जाने इस खेल में शायद भारत पदक भी हासिल कर ले, क्योंकि इस देश के लोग इसमें रिकॉर्ड बनाने का हुनर रखते हैं। तो साथियों, ये थी कुछ बातें वर्ग पहेली, शब्द कोड़े से जुड़ी हुई। उम्मीद है आपने इस बारे में जानना पसंद करेंगे आप। तो दोस्तों, सुनते रहिए FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। धन्यवाद। शब्द पहेलियों के बारे में इतनी सारी बातें जानकर कैसा लगा दोस्तों आपको? वैसे हमारी सीनियर सिटीजन अनुराधा महेंद्र जी ने बहुत सही बातें बताई हैं। अक्सर हम सभी अखबार में अपनी आंखें लगाए रहते हैं इन शब्द पहेलियों को सॉल्व करने के लिए, और जब ये सॉल्व हो जाती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे हमने दुनिया जीत ली हो। अपनी ही पीठ थपथपाने का मन करता है, पर वाकई में इससे बहुत फायदे हैं। इससे हमें अपनी नॉलेज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। चलिए फिलहाल दोस्तों, वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। चलते चलते बस इतना चाहूंगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं fmbhiwadi@gmail.com पर। और साथ ही अनुराधा महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने यूनिक और इतने अच्छे टॉपिक पर
इतनी अच्छी वार्ता के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।